अमेरिकन जीनियस बेंजामिन फ्रैंकलिन्स इंस्पिरेशनल स्टोरी। एक बार की बात है, 18वीं सदी की शुरुआत में बोस्टन के हलचल भरे शहर में बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक युवा लड़के का जन्म हुआ। वह एक सामान्य परिवार से थे और कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद उनके दृढ़ संकल्प और ज्ञान की प्यास ने महानता का मार्ग प्रशस्त किया। एक बच्चे के रूप में बेंजामिन ने एक अतृप्त जिज्ञासा दिखाई। वह हमेशा सीखने और अन्वेषण करने के लिए उत्सुक रहते थे। हालांकि आर्थिक तंगी के कारण वह अधिक समय तक स्कूल नहीं जा सके। निडर होकर उसने किताबों की ओर रुख किया। जो कुछ भी उसके हाथ में आया उसे जोर शोर से पढ़ने लगा। साहित्य से लेकर विज्ञान तक विभिन्न विषयों में महारत हासिल करते हुए वह एक स्वशिक्षित बहुज्ञ बन गए। कम उम्र में फ्रैंकलिन अपने बड़े भाई जेम्स, जो एक मुद्रक था, का प्रशिक्षु बन गया। इस अवसर ने उन्हें अपने लेखन कौशल को निखारने और व्यावसायिक कौशल की गहरी समझ विकसित करने की अनुमति दी। हालांकि युवा बेंजामिन की स्वतंत्र भावना का उसके भाई से टकराव हुआ, जिसके कारण उसे बोस्टन छोड़ना पड़ा और फिलाडेल्फिया की यात्रा पर निकलना पड़ा, जो एक ऐसा शहर था जो उसके भाग्य को आकार देगा। फिलाडेल्फिया में फ्रैंकलिन को गरीबी से लेकर अकेलेपन तक कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। फिर भी उनका लचीलापन चमक उठा। उन्होंने एक प्रिंटर के रूप में अथक परिश्रम किया और प्रसिद्ध पुअर रिचर्ड्स अल्मेनेक का प्रकाशन शुरू किया, जो बेहद लोकप्रिय हुआ और उन्हें वित्तीय सफलता मिली। लेकिन फ्रैंकलिन अपनी उपलब्धियों पर आराम करने से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने खुद को और अपने समुदाय को बेहतर बनाने की कोशिश की। उन्होंने ज्ञान और शिक्षा की ताकत को पहचानते हुए अमेरिका में पहली उधार देने वाली लाइब्रेरी की स्थापना की। उन्होंने बौद्धिक आदान प्रदान और वैज्ञानिक जांच को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की भी स्थापना की। जैसे जैसे फ्रैंकलिन की प्रतिष्ठा बढ़ती गई, वैसे वैसे राजनीति और सार्वजनिक सेवा में उनकी भागीदारी भी बढ़ती गई। वह यूरोप में नवोदित संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिनिधित्व करते हुए एक राजनयिक बन गए, जहां उन्होंने अमेरिकी क्रांति के दौरान फ्रांस का समर्थन हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक स्वतंत्रता की घोषणा का मसौदा तैयार करने में उनकी भूमिका थी, एक दस्तावेज जिसने देश की आज़ादी और स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों की घोषणा की। अपने पूरे जीवन में फ्रैंकलिन ने कड़ी मेहनत, निरंतर सीखने और अधिक से अधिक अच्छाई की खोज के मूल्यों को अपनाया। वह आत्म सुधार की शक्ति और एक व्यक्ति के राष्ट्र पर पड़ने वाले प्रभाव के जीवंत प्रमाण थे। उनकी कहानी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का काम करती है, उन्हें याद दिलाती है कि मामूली शुरुआत किसी के भविष्य को परिभाषित नहीं करती है। इसके बजाय ये ज्ञान की निरंतर खोज, बाधाओं को दूर करने का दृढ़ संकल्प और बड़े अच्छे कार्यों में योगदान करने की इच्छा है जो महानता की ओर ले जाती है। चूंकि युवा लोग अपनी चुनौतियों और अनिश्चितताओं का सामना करते हैं, वे बेंजामिन फ्रैंकलिन की यात्रा से ताकत ले सकते हैं। वे जिज्ञासा को स्वीकार करना, लचीलापन विकसित करना सीख सकते हैं और अपने आसपास की दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने से कभी नहीं कतराते। फ्रैंकलिन की कहानी अनगिनत व्यक्तियों को बड़े सपने देखने, कड़ी मेहनत करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी विरासत छोड़ने के लिए प्रेरित करती रहती है।